बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सारे अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आपके शौक़ की हिफाजत अल्लाह पाक की ज़ात फरमाए। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। गब्बन बकरी है तकरीबन 3 माह की। इसको पंजाबी में बोलते हैं गलगोटू। गला बहुत ज़्यादा ना जानवर का सूख जाता है, तो उसकी वजह से वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो मतलब इसमें ये चीज़ सिर्फ देखने वाली होती है कि गब्बन बकरी का इलाज और तरह होता है इसमें। और अगर ये बिल्कुल सिंपल होती, मैं इसको पैनाकॉट वगैरह या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो ना स्टीरॉइड टाइप दे देता, सोजिश इसकी ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अब ये चूँकि गब्बन है, अब मैं इसको पैनाकॉट नहीं मतलब जो ना दे सकता। अब इसको वो इंजेक्शन देने पड़ेंगे जो प्योरली एंटीबायोटिक होंगे, जिसमें स्टीरॉइड नहीं शामिल होंगे, ताकि बकरी जो है वो ख़राब ना हो जाए, बच्चे ना बाहर फेंक दे। ठीक है, तो इसका मुकम्मल इलाज जो ना देखिएगा, तरतीब में आपको इसकी सारी समझाने लगा हूँ। वीडियो में काइंडली जो ना साथ रहिएगा। जी दोस्तों, ये बकरी 3 माह की जो ना माशाल्लाह गब्बन है कंफर्म। अब इसकी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये देखें ज़रा, पास आउट रहा है इसमें। अब ये देखें ज़रा, इसकी सोजिश किस हद तक एक्सट्रीम है। ठीक है, ये सारी सोजिश है, गलगोटू टाइप है, इसको हम जो है ना बोलेंगे। तो इससे जानवर खाता पीता नहीं है। देखिए जितना मेरा हाथ खुल रहा है ना, इतनी इसको सोजिश आई हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपने गब्बन बकरी अगर हो तो इंजेक्शन आपने इसको कौन कौन से देने हैं। वैसे मैंने इसको नीम गर्म पानी के अंदर ना थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के पल्मोनल सिरप पहले दे चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूँ ताकि इसका जो ना गला साफ़ हो जाए। इंजेक्शन अब इसको जो लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इंजेक्शन है फ्लोइन। गब्बन बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी जानवर हो, उसको कहीं भी सोजिश हो, कीड़े उसको जो है ना मतलब कि किसी भी ज़ख़म के अंदर पड़ चुके हों, क्योंकि आप गब्बन बकरी को मतलब कि आइवर मैक्टन टाइप कोई भी इंजेक्शन जो स्किन के अंदर मतलब कि लगता है कीड़ों की सफाई के लिए, वो आप लगा सकते नहीं, वरना वो बच्चे अपने बाहर फेंक देगी। तो उस मकसद के लिए, यानी कि हर किस्म की सोजिश, इन्फेक्शन, कोई भी मतलब कि गब्बन जानवर का मामला हो, वो ये इंजेक्शन सबसे अच्छा है, फ्लोइन। ठीक है, ये मैं एनी टाइम ना अपने पास रखता हूँ। 2 पड़े थे, एक तो बिल्कुल अभी जो है ना यूज़ भी नहीं हुआ, तो ये वाला जो है ना अब मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन इस्तेमाल होगा इनक्योर 10। तो ये इस्तेमाल होगा कि इसके गले के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, या इसको हल्का सा फीवर है या ज़ुकाम टाइप कोई भी चीज़ है, तो उससे इनक्योर 10 से ये ठीक हो जाएगी। गब्बन के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, वीडियो में साथ रहिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका लाइव वेट तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 50-55 kg आसिफ होगा, इतना ही होगा, 50-55 kg के पास इसका जो है ना लाइव वेट होगा। तो ये 3-3 cc मैं इसको दूंगा दोनों। ये फ्लोइन जो है 3 cc मैं इसको दे रहा हूँ। आ जाओ। मलना अच्छी तरह होता है। ठीक है, उसके बाद छोटे जान छोटे बच्चों वाला भाग नहीं है इसका। हाँ, 3 cc इसको मैं दूंगा इनक्योर 10।
थोड़ा बहुत चुभता भी है। नहीं दोस्तों, ये आज मैंने इसको ट्रॉली दे दी है, जैसे चुभ रहा है ना इसको हल्का हल्का, तो चुभ अभी रहा ऐसे करेगी। ठीक है, तो अब इसको आज के दिन मैंने ये दे दिया। गब्बन बकरी या भेड़ को ज़्यादा इंजेक्शन देने भी ठीक नहीं होते। आज के दिन की इसको मैंने डोज दे दी है, क्योंकि आज टाइम भी तकरीबन 2 का हो गया होगा। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला अब इसको 2 से 3 दिन में ये दूंगा। और आसिफ साहब, आपने ये देखना कि अगर ये खुद से नहीं खा रही ठीक है, तो आपने इसको पट्टे हल्के फुल्के दे देने, ताकि कुछ ना कुछ इसके अंदर जाए, ठीक हो गया, इसको वीकनेस ना आए। ठीक दे है, देंगे, दे देंगे। ये दोस्तों आपने ख्याल लाजमी आपने जो है ना इस चीज़ का रखना पड़ता है आपको, ठीक है जी, इंशाल्लाह। कि अगर जानवर आपका इस कंडीशन में, डिजीज़ को कोई भी है, जी जी, अगर वो नहीं खा पी रहा ना, तो कम से कम उसको पानी, दूध, ये पट्टे, देना कुछ ना कुछ आपने इसको जो है ना देना, ताकि उसका पेट जो है ना खाली ना रहे, इसमें जानवर जी। में ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन को आपने देखना इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से उम्मीद भी है, और आप दोस्त भी जो है ना खसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहतयाब करे। और अगर किसी भाई के जानवरों के साथ ये मसाइल आ रहे हैं, इलाज मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दी है। दुआओं में याद हमेशा में जो ना रखा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर व अस्सलाम वालेकुम।